अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कि जिसकी वजह से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। 3 प्लेटफॉर्म का इंजन है, बट ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। हे एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको वो प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप इस बाइक को इग्नोर कर सकते हैं और एक पुरानी क्लासिक BS6 जो आई थिंक सेकेंड हैंड मार्केट्स में भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। लेकिन सिंस अभी BS6 जो उससे पहले आती थी वो बंद हो गई है, तो अभी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और देखते हैं कि क्या ये बाइक BS6 क्लासिक से या फिर पुरानी BS4 BS3 से अच्छी हैं या नहीं है, और क्या क्या इसमें नई नई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंजन से। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये इंजन अब एक न्यू प्लेटफॉर्म पे बना है विच इज़ J प्लेटफॉर्म। ये सबको पता है गेस। एंड इस इंजन के अंदर एक क्रैंक शाफ्ट है जिसकी वजह से इस इंजन की वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गई हैं। एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो फ्यूल इंजेक्शन इंजन, तो अब इसमें कार्बोरेटर भी नहीं आता है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी किक पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। पहले हम बात करते हैं इंजन के ऊपर। तो इंजन की परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब ये 349 cc का इंजन हो चुका है। इंजन काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इसका एवरेज मैंने कितना निकाला अभी रिसेंटली। उसके बाद आते हैं हम इसकी चेसीज़ पर। इफ़ यू सी द चेसीज़, नाउ इट्स अ डुअल क्रेडल फ्रेम। पहले सिर्फ एक सिंगल पाइप आता था चेसीज़ में, तो इट्स अ डुअल क्रेडल फ्रेम, जिससे क्या हुआ है, जो बाइक की वाइब्रेशंस हैं जो हम हैंडल पे फील करते थे यहाँ पर मोस्टली एंड फुट पेग्स के पास, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब नाउ दिस बाइक इज़ मच मोर रिफाइंड। बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं आती। अगर आप 80 पे भी क्रूज़ कर रहे हो और 100 पे भी क्रूज़ कर रहे हो तो बाइक कोई वाइब्रेशंस नहीं है, एकदम रिफाइंड और स्मूथ चलती है बाइक पहले से। तो अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं और आपको पसंद है कि आपको वही वाइब्रेशन, ऐसे आपका हाथ काँपे और आपका मिरर एकदम वाइब्रेट करे और आपको एक मसाज वाइब्रेटर चाहिए, तो आप पुरानी क्लासिक ले सकते हैं या फिर आप स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। थिंग हम आते हैं इसके मीटर के ऊपर। तो अब जो ये मीटर है, ये मीटर अब डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों है। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर दी गई है डेट इज़ द फ्यूल गेज। तो अगर आप एक ओल्ड स्कूल लवर हैं और आप नहीं चाहते कि आपको इतनी सहूलियत मिले कि आपको यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन मिले और आप वही फ्लैश लाइट जला के फ़ोन के अंदर हिला के देखना चाहते हैं कि कितना टंकी में पेट्रोल है, तो आप इस बाइक को इग्नोर कर सकते हैं। ये बाइक आपके लिए नहीं है। आप स्टैंडर्ड या फिर पुरानी किसी क्लासिक के पास जा सकते हैं जो मार्केट में शायद आपको मिल जाए अच्छी कंडीशन में। बात करते हैं इसके टायर्स की, तो थोड़े चौड़े कर दिए गए हैं। 90 सेक्शन का टायर आता था, 100 सेक्शन का टायर आता है, जिससे इसको काफ़ी अच्छी ग्रिप और स्टेबिलिटी मिलती है रोड के ऊपर जब आप हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे होते हैं। इवन जो इसके शॉकर्स हैं वो भी थोड़े से चौड़े कर दिए गए हैं, जिससे इसको बहुत ज़्यादा माच और बल्कि लुक मिल रहा है। और जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि आप एक अच्छी बाइक पे बैठे हो। सो इफ़ यू वांट कि आपके शॉकर्स कम हो जाएँ, टायर का साइज़ छोटा लगे और आपको रोड पे स्टेबिलिटी भी ना मिले, तो आप पुरानी क्लासिक पे जा सकते हैं। इसको आप ना लें, ये बाइक आपके लिए नहीं बनी। अब बात करते हैं हम इसकी सीट्स की। तो सीट्स जो है ना, पहले की सीट्स में नीचे स्प्रिंग आता था। अब इस सीट में ना कोई स्प्रिंग है ना कुछ है, लेकिन तब भी ये ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी पेन नहीं देती है हमारी लोअर बैक को। सो दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल सीट। ऑप्शन है कि आप इसमें स्प्रिंग लगवा लो, लेकिन उसका कोई वर्क नहीं है। इट्स जस्ट एन एस्थेटिक लुक, क्योंकि आप देखो, ये देखो, इट्स वेरी सॉफ्ट। पीछे की सीट इतनी ज़्यादा चौड़ी कर दी गई है, अगर पीछे कोई भी पिलियन बैठेगा उसके पैरों में या फिर उसके थाइज़ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये काफ़ी चौड़ी और सॉफ्ट है, तो पिलियन का कंफर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने करके दिया है। तो अगर आपको वही पुरानी सीट चाहिए जिसमें आपके बैक में दर्द होता था, आपके बम्स में दर्द होता था, तो आप वो क्लासिक, ये वाली क्लासिक छोड़ सकते हैं, पुरानी क्लासिक या स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं। डुअल चैनल ABS है। अगर आप फ्रंट डिस्क देखोगे ये 320 mm की है और पीछे भी डिस्क है। तो ये डुअल चैनल ABS है विद अलॉयज़ मैंने MYI से लगाए हैं। कर रहा हूँ ना, मुझे रोकनी है, सामने गाड़ी रुक रही है तो मैं रोक सकता हूँ बिकॉज ऑफ द ABS, डुअल चैनल ABS एंड द गुड डिस्क ब्रेक। अब यार इतना बड़ा इंजन बनाया, इतनी अच्छी रिफाइनमेंट और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ऑब्वियसली ब्रेक्स भी अच्छे देंगे ही ना वो।
तो अगर आपको ब्रेक्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप पुरानी वाली बाइक पे जाओ, स्टैंडर्ड खरीदो, जहाँ पूरा पैर घुसा देना तब भी ब्रेक नहीं लगते। एक से मुझे याद आया, आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अगर आप यहाँ देखोगे ब्रेक पेडल जो है वो अब ऊपर ही दिया इंजन के पास। पहले क्या होता था, वो नीचे से चेसी से अटैच होकर ऊपर आता था, जिससे प्रॉब्लम ये होती थी जब भी आप कभी लीन करते थे या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आता था वो लगता था और वो टूटता था। सो दिस इज़ द थिंग, ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है रॉयल एनफील्ड ने। एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं तो दिस, यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग दे रखा है, जिससे क्या होता है अगर बाइक कभी गिरे भी ना तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएंगे और ये टूटेंगे नहीं, जो ओल्ड क्लासिक में नहीं होता था। तो अगेन अगर ये चीज़ें आपको नहीं पसंद, ये सहूलियत आपको नहीं पसंद, ये फीचर्स आपको नहीं पसंद, तो आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉर्न को छोड़ सकते हैं और पुरानी बाइक्स पे जा सकते हैं। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आई लाइक दिस बाइक। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं। काफ़ी लोग इंटरनेट पे बोलते हैं कि ये बाइक में ये चीज़ बेकार है, वो फील नहीं रही। अभी एक चीज़ है रहती है, किक के ऊपर मैं अभी आने वाला हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं दे दी है, वो पुरानी फील नहीं है। तो यार अगर आपको सहूलियत नहीं पसंद तो आपके पास ऑप्शन है, आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ, आपको 2020-21 सारे मॉडल्स की बाइक मिलती है, आप वो ख़रीद लो। आप 1,80,000 2 लाख रुपये दोगे उन बाइक्स के, आप वो ख़रीद लो। आपको अगर ओल्ड स्कूल फील ही चाहिए, या BS3 और BS4 भी मिलता है। लेकिन ये बाइक के अंदर जो सहूलियत हैं, टायर्स हो गया, सीट हो गया, आपका फ्यूल गेज हो गया, न्यू इंजन, न्यू चेसीज़ आपको मिल रही हैं, तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस बाइक के लिए और इस अपडेट के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। अगर हम वही चीज़ जो पुराने से चलती आ रही है उसमें खाली क्या कहते हैं चेसी चेंज कर देते, बाकी इंजन वही रहता, उस इंजन में क्या कहते हैं फ्यूल लीकेज की इतनी प्रॉब्लम्स थी, वो इंजन की साउंड ही इतनी ज़्यादा थी कि एग्जॉस्ट की साउंड नहीं आती थी। मैं आपको ये वाली बाइक ऑन करके दिखाऊंगा और आपको मैं इंजन साउंड सुनाऊंगा, और इंजन में से साउंड बिल्कुल नहीं आती और एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा कर दिया। इसकी जो मेलोडी है ना बहुत अच्छी है। सो अगर आपको चलान से कोई डर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाएंगे ना तो इसकी आवाज़ आई थिंक BS3 और BS4 को कम्पीट कर लेगी, क्योंकि इसकी जो मेलोडी बनाई है ना रॉयल एनफील्ड वालों ने ना, एवरीवन इज सेइंग कि यार इसमें ना किक नहीं है, तो अब किक की वजह से इसका जो ओल्ड स्कूल फील था वो चला गया है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका ओल्ड स्कूल फील ऐसा गया है। तो पहले तो जो मिथ है ना कि किक होने की वजह से गाड़ी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी बैटरी ड्रेन है। जितनी भी पुरानी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं, BS3, BS4, BS6, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा, अगर इन सब की बैटरी ड्रेन है, आप कितना भी किक मार लो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होंगी। हाँ वो बात अलग है, लोग इसमें एक RR यूनिट, आफ्टर मार्केट यूनिट होती है, वो इंस्टॉल करते थे तो किक मारने पे वो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन रॉयल एनफील्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर बैटरी ड्रेन है और आप किक मारोगे वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझने वाली है कि ये एक प्लेटफॉर्म का इंजन है, ठीक है, इसका एक मैकेनिकल प्रोसेस है, तो आप इसमें किक का ऑप्शन ही नहीं है ना। कंपनी किक का देके ऑप्शन देके क्या करेगी। एक मैकेनिकल प्रोसेस जो चल रहा है उसमें अगर आप किक ज़बरदस्ती डालोगे तो मैकेनिकल प्रोसेस ख़राब भी हो सकता है। और अब इसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है और जो इसका ECU है, ये सब इतना टॉप क्वालिटी का, इतना अच्छी क्वालिटी का है कि आई डोंट थिंक सो कि वो कभी प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर फॉर रेयर केसेस की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो आई थिंक वो बहुत रेयर केसेस होंगे। और तब तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम RSA के तो पैसे दे ही रहे हैं ना, तो RSA के पैसे दो और बाइक को टो करवा लो। गाइस अब मैं आपको इसकी इंजन की साउंड सुनाऊंगा, कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंजन में साउंड अब बिल्कुल नहीं है और एग्जॉस्ट की मेलोडी आप सुनना है इसकी, ठीक है। सो आई स्टार्टेड दिस, सुनिए आप एग्जॉस्ट नोट सुनिए। तो बाइक के इंजन की कोई साउंड नहीं है, सिर्फ एग्जॉस्ट की इसकी आप मेलोडी सुनिए। दिस इज़ द मेलोडी जो इस क्लासिक की है। अगर आप इसमें एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा लेंगे ना, यहाँ पे इसका कैट कैन कॉर्न निकाल के, अगर आप इसमें एक एग्जॉस्ट लगा लेंगे ना यहाँ पे आफ्टर मार्केट या पंजाबी ढोलकी या शॉर्ट पंजाब, तो ये बहुत तेज़ आवाज़ करने वाली है। और मैं अगर ये सब चीज़ें इस बाइक में नहीं होती तो शायद मैं क्लासिक पे नहीं जाता, शायद मैं फिर होंडा हाइनेस या होंडा RS, इतनी सारी अच्छी अच्छी बाइक्स आ चुकी हैं मार्केट में, शायद तब मैं जाता। लेकिन इस क्लासिक का जो चार्म है ना, वो ना होंडा हाइनेस कम्पीट कर सकती है, ना फिर होंडा RS या इवन ZDN जावाज़। वो चार्म क्लासिक का हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो ये अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद, सो गाइस ये बाइक आपके लिए नहीं है। आप एक पुरानी BS6 क्लासिक, BS4 या BS3 ले सकते हैं, या फिर आप एक स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं।
आप इस बाइक की तरफ मत जाना। एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं उसे, कि इसका प्राइस थोड़ा सा 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा हो चुका है इवन टॉप मॉडल के लिए भी। सो अब उस पर तो कुछ कमेंट कर नहीं सकते कि बिकॉज वी ऑल नो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ें महंगी होती हैं। बट और ख़ास तौर से ये कलर, आई थिंक ये कलर है ही इतना अच्छा कि ठीक है आप इसके लिए 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दोगे भी, बिकॉज इट्स अ क्रोम। पूरा विंटेज बाइक है यार ये, मतलब ये कलर ही इतना विंटेज है कि आप इसको फर्स्ट टाइम देखोगे इस क्रोम रेड को, आप देखते ही पसंद कर लोगे, आपको और कोई कलर अच्छा ही नहीं लगेगा। स्पेसिफिक टू दिस कलर मैं जब भी बाइक चलाता हूँ तो लोग एकदम देखते हैं कि यार ये कौन सा कलर आ गया, ये कौन सी बाइक है, रॉयल एनफील्ड ने ऐसी कौन सी बाइक लॉन्च कर दी। और कलर से ही अगर हम ध्यान दें, आई थिंक सबसे मेन हाईलाइट है इस बाइक का जो इंटरसेप्टर में आता है, और मुझे भी ये सबसे ज़्यादा पसंद है इस बाइक का। तो ये लोगो बहुत प्यारा है, बहुत प्रिटी, और बाइक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। एकदम विंटेज फील है इस बाइक की। इस बाइक की पूरी एक बहुत प्रिटी और एक अच्छी विंटेज फील है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये सब सहूलतें अच्छी लग रही हैं तो आप ये बाइक ले सकते हैं, फटाफट जाएँ और बुकिंग कराएँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा। टिल देन बी सेफ, हैप्पी राइडिंग एंड सेफ राइडिंग। So please, sabar kara, sabar kara, sabar kara, sabar kara.